हम आपको बताते हैं कि सूत्रों के मुताबिक झारखंड में डील क्या हुई है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए 4 और मंत्री होंगे। आरजेडी के 2 मंत्री होंगे। लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 सीटों में से 8 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 4 पर जेएमएम और 2 सीटें आरजेडी के लिए छोड़ी जाएंगी। ये डील हुई है झारखंड को लेकर के। और इस डील का एक पक्ष और आपको बता दें, जो कि इस वक्त की बड़ी खबर भी है, जेएमएम के साथ कांग्रेस का किसी भी तरह का गठबंधन झारखंड में हो, सोनिया गांधी इसके खिलाफ थी। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि इस तरह की कोई सरकार बने जिसमें जेएमएम के साथ समझौता करना पड़े, लेकिन आने वाले चुनाव को देखते हुए मजबूरी में ये डील की गई है, ये समझौता किया गया है। मिथिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, यानी चुनाव की मजबूरी के चलते सोनिया गांधी जो नहीं चाहती थी वो भी उन्हें करना पड़ा, झारखंड में जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बनाने की सहमति देनी पड़ी। जी बिल्कुल अनुराग, चुनाव की मजबूरी साथ ही साथ राहुल गांधी के नेतृत्व की भी मजबूरी है। राहुल गांधी के कंधे पर ही 2014 के चुनाव की जिम्मेदारी है। वो कैंपेन कमेटी के लीडर भी हैं और कांग्रेसी साफ साफ कह चुके हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब एक एक वोट का जुगाड़ करने में कांग्रेस पार्टी जुड़ी है। ये 3 महीनों से जेएमएम के साथ कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार था, सरकार बनाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बार बार आखिरी वक्त तक मना करती रही। कांग्रेस अध्यक्ष की दलील थी कि कहीं मधु कोला वाली कहानी दोबारा न दोहराई जाए। ऐसी हालत में वो हरी झंडी देने को तैयार नहीं थी, लेकिन उन्हें आखिरी वक्त तक समझाने की कोशिश की गई कि झारखंड में अगर मजबूती के साथ खड़ा होना है तो जेएमएम के साथ चलना होगा। चूंकि बाबूलाल मरांडी के साथ गठबंधन टूट चुका है, वो साथ आने को तैयार नहीं है। बाबूलाल मरांडी अलग से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर अगर लड़ी तो फिलहाल तो एक लोकसभा की सीट है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। अनुराग, बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि गुरुजी के यानी कि जेएमएम के जो मुखिया हैं शिबू सोरेन, उनके दामन पर कई बार दाग लग चुके हैं। ऐसे में सोनिया को कन्विंस कैसे किया गया, कैसे मनाया गया इस बात के लिए? अनुराग, 3 महीने से पूरी तैयारी थी सरकार बनाने की, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने लगातार मना किया। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के साथ चिदम्बरम भी, जो वित्त मंत्री, उन्होंने भी मना किया और एके एंटनी ने भी, लेकिन कल रात आखिर में एके एंटनी ने अपनी तरफ से आने वाले वक्त की मजबूरी को देखते हुए हरी झंडी दे दी। इसके बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष के दरबार में कांग्रेसी जो नेता हैं, पूर्व प्रभारी उनकी पेशी हुई। उन्होंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। इसीलिए अनुराग, आज हेमंत सोरेन को मिलना था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने मिलने की फिलहाल अभी तक अनुमति नहीं दी है। आखिरी वक्त तक उन्हें समझाने की कोशिश की गई, आखिरी वक्त में वो मानी है, और वो भी इस वजह से कि चूंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में अगला 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ना है और एक एक वोट के जुगाड़ में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। झारखंड में 14 सीटें हैं, फिलहाल एक ही सीट है। जेएमएम के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस जो झारखंड के प्रभारी हैं और पूर्व प्रभारी, उन दोनों ने समझाया कांग्रेस अध्यक्ष को कम से कम 8 सीटें गठबंधन में झटक ली जाएंगी। ऐसे इस दलील के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने आखिरी वक्त में हरी झंडी दी है और इसी के बाद अभी से थोड़ी देर बाद 10 जनपथ में एक और बैठक होगी और थोड़ी देर पहले बीके हरिप्रसाद, जो कि महासचिव हैं और प्रभारी भी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान किया कि 6:30 तक ऐलान हो जाएगा। अपने आखिरी स्टेज में, फाइनल स्टेज में झारखंड में सरकार बनाने की तैयारी है।